ओम शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज सत गुरुवार है। आज पहले हम मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे, फिर बाबा को भोग लगाएंगे। तो आप सभी को भी अपने घर में ये नियम बनाना चाहिए कि रोजाना, चाहे आप कर पाएं या ना कर पाएं, वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन सबके घर के अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, तो थर्सडे टू थर्सडे बाबा को भोग जरूर लगाएं मीठे का। ठीक है, चलिए तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही बाप का सहयोगी बनना है। क्या कह रहे हैं? क्या करना है आपको? मन मनाभव का मंत्र पक्का कराना है। मतलब सबको मन ही मन कैसे परमात्मा को याद किया जाता है वो सिखाना है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भजन कीर्तन तो करते नहीं, हम तो अजप्पा जाप करते हैं, अंदर ही अंदर मन में उसको लगाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको भी करना है पक्का और औरों को भी कराओ। बाबा ने कहा यही है बाप का सहयोगी बनना। जब तुम अंदर ही अंदर मुझे याद करते रहोगे तो मेरे से तुम्हारी बुद्धि जुटी रहेगी, तो ये मुझे सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि कम से कम तुम्हारे वाइब्रेशन तो सही रहेंगे। तो प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज कैसे बनेंगे आप सबसे उत्तम से उत्तम, और क्या करना चाहिए आपको उसके लिए, वो समझा रहे हैं। आंसर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ये मेहनत आपको करनी है उत्तम से उत्तम बनने के लिए, कि कभी भी बाबा की आज्ञाओं के अगेंस्ट स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, और जो बुरा काम करते हैं उनका क्या होता है? उनकी विनिंदा होती है। बाबा ने कहा जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा है, रावण की निंदा करेंगे। तो भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। ये समय किसका राज्य है? रावण का। तो आसुरी हो गए ना। तो बच्चों को अभी संगम युग का पता पड़ा है, ये है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। बाबा कह रहे हैं ये जो समय ऐसा है कि इसमें तो अब आपको करना ही करना है। बाबा ने कहा इसको पुरुषोत्तम बना के ही छोड़ेंगे, मतलब सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम। बाबा ने कहा रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनना है। जब दुनिया ऐसी बन जाएगी पुरुषोत्तम, तो उसमें रहने वाले भी तो वैसे होंगे ना। और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है, यानी भारत को, भारत में रहने वाले जो बने रहेंगे उनको, देवी देवता जो बन रहे हैं उनको भी तो करना पड़ेगा। तो स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं, जगह भी और रहने वाले भी। तो हम बच्चे हो गए रहने वाले, जगह खाली करवाएंगे ना देवताओं के लिए, धरनी को खाली होना है इसलिए। तो सबको पता है नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसे जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है ना, भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। तो नया भारत कौन सा होगा? स्वर्ग को कहा है नया भारत। नया भारत तो नाम रखते हैं ना, परंतु है सब बगैर अर्थ। बाबा क्या कह रहे हैं? सब बिना अर्थ के चलते हैं। जैसे क्या क्या नाम रख देते हैं, बाबा ने कहा अर्थ के बिना ही है सब कुछ।
क्योंकि जानते नहीं है ना, न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई, अब कहाँ से लाए नया भारत। वो तो पहले था जब सभी देवी देवता थे न्यू इंडिया में। तो दिल्ली परिस्तान है, अब परिस्तान कहाँ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम इससे क्या क्या लेते हो, बेहद का सुख। ये जो पढ़ाई है, जो मेहनत है, इससे मिलता है बेहद का सुख, यानी स्वर्ग का सुख। ये मेहनत कर रहे हैं पढ़ने की। बाबा कह रहे बच्चे देखो परिस्तान कहाँ है, अब अभी तो कहीं परिस्तान है नहीं, ठीक है। तो तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। किस लिए आते हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए आते हैं। ऊंचे ते ऊंच बृहस्पति की दशा है, सबसे अच्छी दशा अर्थात सतगुरु की दशा। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। ज्ञान सुनते हैं ना तो उत्तम से उत्तम बनते हैं। तो तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ होते हैं। बावली का ऐसे धीरे धीरे गिर जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। इस ज्ञान से बन जाएंगे तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं, सबसे उत्तम। बाबा ने कहा यह है बहुत बहुत सहज, ना कोई खाने की दवा, ना कोई करने की दवा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है, और वो भी मन ही मन। कोई शोर तो मचाना नहीं, आपको कह रखा, आपको क्या कह रखा है, कोई दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो। चुपचाप अंदर में मन ही मन याद करते रहो। इसीलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पापात्माओं से पुण्यात्मा बनना है। ये तो जरूर है ना, सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। क्या है, सदगति दाता। तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाबा क्या कह रहे बच्चे, तुमको तैयारी करनी पड़ी ना, बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं। बाबा क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। अर्थात तमो प्रधान आत्मा है, तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत कर रहे हो। बाबा क्यों तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान हो गई ना आत्मा, इस वजह से कह रहे योग करोगे तो तुम पवित्र बनोगे, आत्मा का शुद्धिकरण होगा। योग कराते हैं आपको तो सिखाते हैं ना कि कैसे बाबा की शक्तियों से आत्मा शुद्ध हो रही है, पाप से मुक्त हो रही है। बाबा कह रहे बच्चे जो नहीं करते याद, उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब आपको इतना समझाया जाता है कैसे भी करो, समय निकालो, याद करो। तो कोई कारण ही होगा जो आपको कह रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पंख टूट गए हैं आत्मा के। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो किसी न किसी रूप में हिसाब सामने आएगा, फिर आपको परेशानी होगी कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको ये दिक्कत होगी। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, जरा भी इग्नोर ना करें कि बाबा हमको याद करने के लिए कहता है, क्योंकि पिता है ना, जानता है कि शरीर से कोई हिसाब ना आए या कुछ और ना हो, इससे पहले कि मुझे क्या कर लो, याद कर लो। बाबा ने कहा इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है, बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। याद का सहयोग, जब आप भगवान को याद करते हैं तो आपसे एनर्जी अच्छी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, प्रकृति को मदद मिलती है, तो भगवान को भी मदद मिलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या, सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव, मन ही मन में बस याद करते रहो। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। क्या कह रहे हैं, याद करो मुझे तो तुम पावन बनते जाओगे, मालिक बन जाओगे स्वर्ग के, ठीक है। तो मालिक तो बनेंगे ना, मालिक बनेंगे, बादशाही लेनी है,
तो इतना तो करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सारी। फिर क्या कहा, फिर कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। वैसे नहीं किसी एक को कह रहे, दोनों। तो बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया, तभी तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। बाबा ने क्या कहा, वो जो पुकारते हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। इस समय की, ये जो समय चल रहा है ना, इसकी बड़ी महिमा है। इस समय में आप जो चाहे वो कर लो। आपको जो चाहिए अपना लौकिक में भी कुछ भी करना है जीवन में, क्योंकि इस समय भगवान की प्रेजेंस है। इस समय उसकी प्रेजेंस आपको फील हो रही है, बस आप नहीं कर पा रहे। वो पूरा है, आपको मदद कर रहा है हर चीज के लिए, क्योंकि ये मास ऐसा चल रहा है, ये समय ऐसा चल रहा है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा। अच्छा, दुनिया में ही बहुत महिमा इस मास की। इस मास में लोग दान बहुत करते हैं, बड़ा महत्व होता है इस समय दान करने का, तो ये भी बात है। तो बाबा ने कहा तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है। तो ये अक्षर भी क्लियर है, स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा क्या बोल रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए। प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थी। पूरा सतयुग में गृहस्थ होता है, लेकिन वो पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है। बच्चे भी हैं, पति भी है, और सब परिवार है, पत्नी है, जितने भी परिवार में होते हैं, तो वो पूरा गृहस्थ हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको भी घर में रहना है और सभी के कल्याण के लिए भावना रखनी है, शुभ भावना। सभी पवित्र बने, सबका जीवन सुंदर बने, तभी तो फिर सतयुग में जाएंगे ना। तभी तो वहां पूरे के पूरे सब होंगे, जब यहाँ पे सब होंगे तभी तो बाबा ने कहा क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, तो सबसे वंडरफुल बात ये आपको गृहस्थ में रह करके ही सारे काम करने हैं। आपका मन नहीं भी कर रहा घर में रहने का, शांति है घर में, तो भी आपको रहना है वहीं। ये मेहनत है आपको, ठीक है। बाबा ने कहा सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तो मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं, इसीलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है ना। पतित पावन बाप को ना जानने के कारण क्या करते हैं, पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। बाबा ने कहा समझ कुछ आता नहीं है, तो बस जैसा भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत उसी से कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ तो समझते नहीं ना, मतलब क्या इन बातों का। फिर बाबा आगे कह रहे गंगा और सागर का भी मेला लगता है, ऐसे बाबा समझा रहे हैं। फिर बोले तो तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई समझती है, उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती और फिर भागंती और फिर डिससर्विस करंती बन जाते हैं। बाबा कह रहे ऐसे भी हैं, बताओ। तो सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते, तब पाप आत्मा से फिर पुण्य आत्मा। बाबा ने कहा जो बाप को नहीं जानते, लेकिन तुम जो है पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। फिर बच्चे ही विघन डालते हैं बैठ करके। बाबा ने कहा देख तो तुम पावन बन जाते हो पहले तो, और फिर तुम ही गलतियां करते रहते हो, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा डिससर्विस करते हैं तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करें उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। समझते हैं ना क्या होगा फिर। अब गलती करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं तो अब सजा भी तो मिलेगी फिर। तो धर्मराज इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। पहले बाबा की सेवा में लग गए, फिर उल्टी हर कर दिया अवज्ञा, क्या होगा फिर देखना। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, तो कहा कि फिर ऐसे ना करना, डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर भी विघन पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने क्या करे, पांव दबाए हैं।
द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पे कलश रखते हैं। तो पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। लेकिन यहाँ तो समझाते ना, यहाँ बाप निरंकारी बन क्या करते हैं, यहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो। पांव दबाने से मतलब क्या है? पांव दबाने से मतलब ये है कि कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, हमेशा मदद करते हैं। मतलब बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे वास्तव में तो मैं ही हूं ना तुम्हारा, बताओ, ठीक है। और भाइयों को समझा रहे हैं कि ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए। जिनको ज्ञान मिल गया, जिनको ज्ञान नहीं है वो तो अपने अभिमान में मगरूर है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर बाकियों का कैसे रह सकता है? तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है। सभी ने कहा ना कितना कितना बुरा बोलते हैं माताओं के लिए। तो इसलिए बाबा ने आके ऊंचा उठाया। 1936 में जब पुरुष प्रधान समाज था तो बाबा ने सबसे पहले आके माताओं बहनों के द्वारा इस संस्था की शुरुआत की। तब से आज तक सम्मान बढ़ ही रहा है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो दोनों ही बात है, कलयुग है ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो किसी को भटकाता नहीं हूँ, ठीक है। बद्दुआ भी फिर साथ में रहती है उसकी, जो इस तरह से कर देते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें सबसे पहले सिखाया, बच्चे तुम्हें घर में रहना है, तुम्हें परिवार में रहना है, तुम्हें सारे काम करने हैं, फिर भी तुम मुझे याद करना है, फिर भी करना है याद, ठीक है। मेरी बात माननी है तुमको, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मेरी बात मान लो। बाबा ने कहा मैं किसी को भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। बाबा ने कहा मेरा ये काम नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हें सुखी दूंगा, दुख क्यों दूंगा? तो ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है। वास्तव में बात क्या है? कर्म श्रेष्ठ करने की बात है। तो बाबरी का श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, वही तो करो। और क्या करने को कह रहे बताओ आपको, ठीक है। बाबा बोल रहे बच्चे कर्म कूटने की बात नहीं है, कर्म सुधारने की बात है। कोई बीमार होते हैं, दिवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं, क्या कहते हैं, हाय राम मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, मेरे तो कर्म फूट गए, ऐसे करते हैं ना जब कुछ गलत हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कहते हैं, अच्छे कर्म करो बस। अब जब आपको ज्ञान मिल गया है, तब तो आपको समझ आ गई ना, तब तो खुद को सुधार लो। अब तब भी नहीं सुधारोगे आप तो फिर आपका क्या करें? फिर बाबा जाने क्या करेंगे? देखो फिर आप परेशान हो जाओगे फिर। इसलिए ऐसे काम नहीं करेंगे, अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। तो तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कभी कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। बाबा ने कहा बताओ मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है? तुम्हें किसी चीज पे पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ तुम्हें इतना कहा कि तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, बस मेरे को याद करते रहो अंदर ही अंदर। लेकिन होता ये है कि जब कहीं जाते हैं तो उसी में मगरूर हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। भगवान को भी याद करना था, मुरली भी सुननी थी, अपने में ऐसे मस्त हो जाते हैं, अपने काम धंधों में इतने वो हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपमान हो जाता है प्रभु का, बाबा का ना। ऐसे नहीं करें। बाबा ने कहा मैं कोई इंटरफेयर नहीं करता, खाओ पियो कुछ भी करो, बस मुझे याद करो। तो तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पे चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। मुरली तो अब जब चल रही है तो दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञान कैसे अंदर काम कर रहा है वो तो गुप्त है ना।
परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, तुमको क्या करना है, मददगार भी बनना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो भाषण करो। पावनी का कोशिश करो, थोड़ी सेवा तो करो, कैसे भी करो, तुम अपना सेवा करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। अब तो इतने समय हो गया तो सब कुछ अंदर में बुद्धि में है, तो बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। तो बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है। विष्णु का देखा है ना, विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वो निराकार है। किसने बनाया ऐसा? शिव बाबा ने बनाया ना। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों को भी तो मेहनत लगती है ना पुरुषोत्तम बनने में। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पे है। ज्ञान सुनते रहते हैं, फिर भी कितना समय लग जाता है खुद को सुधारने में। क्यों? क्योंकि पाप बहुत कर लिए हैं। इस जन्म में तो जो होगा सो हुआ है, पीछे के जन्मों का हिसाब बड़ा कड़ा सामने है। इसलिए जितना कर सकते हो उतना याद कर लो। सेकंड में सगाई हुई आत्माओं की तो बाप को याद करना है। भगवान को पहचान गए ना, तो बंध गए उससे। जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा ने आगे बहुत सुंदर बात समझाई है, ध्यान से सुनिए। बाबा कहते, बच्चे मन मना भव, तुम कर्मयोगी हो। याद का तुमको चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। विकारों को मात दे रहे हो आप, जिसमें सारी दुनिया लिप्त हुई पड़ी है। आप उसको ललकार रहे हो, तो आपको कैसे छोड़ेगी माया? परेशान तो करेगी ना। फिर अब ये मत कहना माया परेशान ना करे। भगवान ने आपको अपनाया है, वो आपको अपना बना रहा है, तो माया तो तंग करेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जीतेगी। जीत आपकी ही होगी। महाभारत के युद्ध में जीत किसकी हुई? भले ही 5 थे पांडव, लेकिन साथ में कौन थे? साथ में थे भगवान, यानी श्री कृष्ण। तो जीत किसकी हुई? उन्हीं की हुई ना। तो हमारे साथ कौन है, समझ गए ना। तो जीत हमारी होगी। इसलिए माया के पेपरों से क्या ना हो, घबराए ना। ये कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ, कोई बात नहीं, चलता रहेगा सब। बाबा ने कहा, बच्चे तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों? फिर ये सवाल नहीं उठता। तो कई लोग कह देते हैं कि ये दुनिया ही क्यों बनाई फिर भगवान आपने, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है कोई। ठीक है। तो बाबा ने कहा, आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती? नहीं, जो आत्माएं हैं वही, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई अलग से आ रही है। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि कोई आवागमन के चक्कर से छूट जाए। ठीक है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। तो बाबा कहते हैं, मुझे विस्पति दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? जैसे लोग कह देते हैं कि हम तो नहीं जन्म लेंगे, हम तो बस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं होता। मैं भी तो आ रहा हूँ तुम्हारे को पावन बनाने। जब मैं आ रहा हूँ तो तुम कैसे नहीं आओगे? बंद नहीं होता ये पार्ट, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है वो ना। तो बाबा ने कहा, तो तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। वंडरफुल कैसे है? किसी को पता ही नहीं है, चुपचाप चल रहा है काम। फिर बाबा ने कहा, ये तब गाते हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई। कौन करता है हमारी सदगति? बाबा ही करते हैं ना सदगति हमारी।
बाबा बोले बच्चे देखो, तुम ही जानते हो उस बात को, तो वह गाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में हो। दुनिया में तो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो अब समझ में आ रही ना कैसे वो हमारे को सदगति देता है, कैसे हमारी नैया पार लगाता है। दुनिया ने तो सिर्फ गाया है, यहाँ तो प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी समझ गए ना, जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देने के निमित्त बनना है। पुरुषोत्तम युग क्या है ये? पुरुषोत्तम युग है ये। तो ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये समय चल रहा है, अब ये वही समय चल रहा है। ठीक है, कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। बाबा बोल रहे हैं वह सब है भक्ति मार्ग, उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें, मतलब जो भी होती हैं। तो यहाँ तो कोई बात नहीं है, भक्ति ना करने वाले को इरिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे कह देते हैं भाई तुम भक्ति नहीं करते हो, अरे उनको समझाओ भाई भक्ति का भी तो फल मिलेगा कभी। तो वो भक्ति का फल अब मिल गया, हमको ज्ञान मिला है। अब आपको भक्ति करनी है, अभी आपकी भक्ति अच्छी हुई नहीं है, अटूट हुई नहीं है कि जो भगवान ज्ञान तो देंगे ना, कुछ तो करेंगे आकर के, ऐसे थोड़े खाली दर्शन दे के चले जाएंगे। उद्धार करेंगे आपका, और वो उद्धार ज्ञान से होता है, जो हम सभी का उद्धार किया है। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस का पुरुषार्थ नहीं करना, मतलब भगवान की अवज्ञा मत करना कभी भी। अवज्ञा कैसे होती है समझ रहे ना? सेवा तो करी नहीं, आज्ञा तो मानी नहीं, और क्या कर दी? अवज्ञा कर दी। कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए समझानी दी जाती है आपको। बाबा ने कहा बच्चे, कोई ट्रेटर बन जाते हैं, मतलब बदनामी कराने के निमित्त, तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल सूरदास की कितनी कथाएं हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। उसमें भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देती है। भगवान के बने और फिर भगवान को छोड़ दिए, और फिर छोड़े तो छोड़े, फिर उनकी निंदा भी कराई। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या बैठेगी? फिर सब बैठेंगे, बेंच बैठेगी। जैसे कि कोई बड़ा केस होता है तो बड़े बड़े जजों की बेंच बैठती है उसके लिए, तो ऐसे ही ट्रिब्यूनल बैठेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई इस आत्मा ने क्या करा, ये काम, ये पाप किया। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है ना। जितनी बड़ी पोस्ट उसी हिसाब से सजा है। फिर गलती करोगे तो ठीक है, आम आदमी थोड़ी ना सोचेगा इतना बड़ा देने का पेपर। तो बाबा ने कहा तुम देवता बनने जा रहे हो, और तुम्हें सब ज्ञान तुमको दिया, एक एक बात तुमको समझाई, फिर भी तुम गलती करते हो, तो फिर हिसाब देना पड़ेगा ना। तो अवज्ञा नहीं करनी। फिर तो गाया हुआ है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, मतलब उसे कहीं जगह नहीं मिलेगी फिर, जो भगवान की निंदा कराने के निमित्त बनेगा। बाबा ने कहा वह कौन सा ठौर है? वह ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने ऊपर अपने ऊपर रख दी, मतलब इज्जत। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म क्या करना है? पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है, थोड़ा सा तुम्हारा समय रह गया है, और तुम इस अंतिम जन्म में क्या कर लो, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो, मेहनत कर लो। परंतु माया ऐसी है जो उच्च पद की प्राप्ति में क्या करती है? विघ्न डालती है और फिर गिरा देती है। अहो मम माया कर देती है ना, इसलिए बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। ठीक है, क्या करेंगे? उत्तम से उत्तम बनने की मेहनत करेंगे, अवज्ञाएं नहीं। दूसरी पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ये नहीं माया क्यों आ रही है, माया तो आएगी, अब आप ऊंचे उठते जाओ बस। तो वरदान दिया बाबा ने, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में, शॉर्ट एंड स्वीट, बात को खत्म करो। ठीक है, बात को खत्म करके स्थिति को सही रखो, तो फिर क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे, लाइट माइट हाउस बन जाएंगे। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों? क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को सार में स्थित होने का अभ्यास करो। क्या करेंगे? अगर हम विस्तार में जाएंगे तो शक्तियां नष्ट होंगी, तो विस्तार को सार में समाकर स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का अनुभव करा सकेंगे। ठीक है, तो आज से बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और बात खत्म होने के साथ साथ स्थिति भी सही रहनी चाहिए आपकी, ये नहीं दिमाग में चलती रहे बात। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे, अपनी मेंटलिटी को, आप जो सोचते हैं उसको पावरफुल, कैसे शुद्ध वाइब्रेशन भर करके अच्छी बातें सोच करके अच्छी भावना रखेंगे तो वो पावरफुल रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, वो फिर बहुत भारी सजा होती है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।